हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित। मेरे एक नया वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। टुडे इज 1st ऑफ मार्च। हम लोग ऑलरेडी सीजन टाइम में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। हम लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता है कि समर पीक सीजन टाइम जनरली मार्च महीने से शुरुआत होता है, जो एग्जैक्टली मार्च अप्रैल में 3 महीने के हिसाब से चलता है। अब इस 3 महीने में काफी सारा गेस्ट, सबसे ज्यादा गेस्ट सिक्किम में आते हैं, जैसे कि दिसंबर महीने में आते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल मई महीने में मैक्सिमम जगहों पे गर्मी रहता है, इसलिए ठंड जगह पे लोग पसंद करते हैं। उसी में से एक फेमस लोकेशन है एडवेंचरस हम लोगों का सिक्किम। अब सिक्किम में घूमने लायक बहुत सारे लोकेशंस है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, अलग अलग लोकेशन की अलग अलग पार्ट है। तो आप अगर मार्च महीने में कंप्लीटली घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपकी प्लानिंग किस हिसाब से होना चाहिए? मार्च अप्रैल मई का कंबाइंड वीडियो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह के लिए अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो जो लोग टिपिकली मार्च के लिए घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा यहाँ की वेदर कैसा रहता है, और यहाँ पे स्नो मिलने के चांसेस कहाँ कहाँ है, रास्ता बंद होने का कोई चांसेस है कि नहीं, रेट किस हिसाब से रहता है, क्योंकि यही एक मंथ है जिस मंथ में रेट अलग अलग तरीके का रहता है। और साथ में मैं अप्रैल महीने का भी थोड़ा बहुत झलक दे दूंगा, जिसका डिटेल वीडियो में बाद में भी बना लूंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए, ताकि नए नए वीडियो से सब इन्फॉर्मेशन आपको इस समय के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। आपको पता है मैं गैंगटॉक में रहता हूँ, अपना होटल चलाता हूँ, साथ में टूर प्लान भी करता हूँ। जितने भी बुकिंग्स मेरे पास है काफी अच्छे फीडबैक्स आपने मुझे दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक्स। आपके बजट के हिसाब से जो भी सही होता है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नंबर जो दिया हुआ है वो फिक्स डेट फिक्स प्लान बुकिंग के लिए है। जिनके पास ये नहीं है कृपया दूसरा कोई इंक्वायरी के लिए यूट्यूब कमेंट में पूछिए। अगर मैंने नहीं बताया तो बता दूंगा, वरना ये नंबर सिर्फ बुकिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, हर वीडियो की तरह अगर आप लोग एडल्ट है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तीनों में से कोई एक मैंडेटरी है परमिट के लिए, नॉट सिक्किम इज सिक्किम का। अगर आपके पास लॉन्ग लाइसेंस है तो वैलिड होना चाहिए, तभी आपको परमिट मिलेगा। अगर आप लोग एडल्ट नहीं है तो आधार कार्ड के अलावा भी आप, आधार कार्ड पहले चलता था लेकिन अभी बहुत सारे रिजेक्ट हो रहा है, तो आप उसके बदले अपने पासपोर्ट लेके आ सकते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपको अपनी बर्थ सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा, वरना आपको परमिट नहीं मिलेगा। दूसरी हर वक्त की तरह इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग 2 नाइट 3 डेज नॉर्थ सिक्किम की प्लान कर रहे हैं तो कृपया उस टर्म को मत पकड़िए। 2 नाइट 3 डेज 1 नाइट 2 डेज ये शुरुआत होता है एक्चुअल में गैंगटॉक आने के बाद वाला दिन से, यानी कि आज अगर गैंगटॉक आ गया तो अगला दिन से नॉर्थ सिक्किम 2 नाइट 3 डेज स्टार्ट होगा। फिर से आपको वापस एक दिन गैंगटॉक में रुकना पड़ेगा, फिर आपको चेकआउट करना पड़ेगा। मतलब 4 नाइट 5 डेज होगा तो ही आप नॉर्थ सिक्किम 2 नाइट 3 डेज कर सकते हैं। तो 1 नाइट 2 डेज अगर नॉर्थ सिक्किम का लास्ट में यमथंग वैली 0 पॉइंट करना चाहते हैं तो सिंपल बात है, गैंगटॉक में आने के बाद वो स्टार्ट होता है, मतलब वो 3 नाइट 4 डेज का प्लान होता है। अगर इसके साथ आपको ईस्ट सिक्किम नाथुला पास भी जाना है, वो एक दिन का ट्रिप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी कि और एक दिन आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ के डेज के हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से एक मन बनाने को बैठे कि हमको ये जगह घूमना है और इतना दिन के अंदर घूमना है, वो नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, कोई आपको परमिट देने वाला है नहीं। अब आता है कि वेदर कैसा है क्या नहीं है। सबसे पहले बात, मार्च महीने में घूमने आने के लिए सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए। मार्च महीने में हम लोग को पता है कि ऑलमोस्ट मार्च महीने में होली पड़ता है। मैं सबसे पहले पीक सीजन की बात क्यों करता हूं, क्योंकि इस टाइमिंग में रेट्स बहुत बढ़ जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, लोगों के पास आइडिया नहीं होता है और लोग उल्टा फुल्टा चक्कर में फंस जाता है। इस साल होली है 13 तारीख और 14 तारीख, 2 दिन होली मनाते हैं। बेसिकली लोग बहुत पहले से कुछ जगहों पर होली मनाया जाता है, लेकिन इस साल होली का जो सीजन स्टार्ट होगा वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा और चलेगा कम से कम 16 तारीख तक। तो 10 से 16 का बीच का ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग के अंदर में सबसे ज्यादा रेट रहता है, और उससे भी सबसे ज्यादा रेट रहता है 13 और 14 तारीख, जो 2 तारीख 2 दिन होली है। इस पर्टिकुलर डेट में अगर आपकी प्लानिंग है तो आप अपने बजट को उस हिसाब से बना के आइए। ऐसी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही मैं आपको बोलने वाला हूं। शायद आपके बजट में नहीं मिलना पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोगों का बजट हो सकता है, लेकिन कुछ बजट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बजट कैटेगरी गेस्ट भी आता है। अब बजट का मतलब ये नहीं कि आप 300-400 रुपए में फूडिंग लॉजिंग ढूंढना शुरू कर दो, वो पॉसिबल नहीं है इधर पे, ठीक है। और रही बात वेदर की, सबसे पहली बात, वेदर तो एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्थ सिक्किम जो बंद हो गया था ओपन हो चुका है, बिंदास गेस्ट जा रहा है, ऊपर में गुरुदम्बल तक गाड़ी पहुंच रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यमथंग वैली 0 पॉइंट हर जगह पे एज पर रोड कंडीशन, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रोड क्लियर होता जा रहा है, गेस्ट आगे बढ़ रहा है। झांगू नाथुला बंद हो गया था, नाथुला पास बर्फ हटा दिया,
रास्ता खुला हुआ है। इसका मतलब बर्फ ऑलरेडी गिर भी रहा है और बर्फ के लिए लोग एंजॉय भी कर रहे हैं बर्फ में। मार्च महीने में जनरली बर्फ रहता है, हर दिन में रहता है। अब कौन सी दिन में स्नोफॉल होगा यह तो सिवाय भगवान का कोई बता नहीं सकता, ना ही आप बता सकते हो ना ही मैं बता सकता हूं। तो आपको प्रेडिक्शन उस हिसाब से करके आना पड़ेगा। प्रेडिक्शन करके आना पॉसिबल नहीं है, आपको सोच के आना पड़ेगा ये मिलेगा ये नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड्स। बट सिक्किम इज एन एडवेंचरस प्लेस, यहाँ पे लोग बेसिकली एडवेंचर करने के लिए आते हैं, रिलैक्स करने के लिए सिक्किम टूर में कोई नहीं आता है, ठीक है। वो सबसे पहली बात तो वो एक बेहुदा चीज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 10 से 16 के अलावा जो टाइमिंग है वो पीक सीजन के अंदर में आता है। मतलब आप नॉर्मल रेट तो एक्सपेक्ट मत ही करो, लेकिन टॉप पीक सीजन जैसा रेट नहीं रहता है जनरली। वेदर एकदम प्लेजेंट रहता है, बर्फ आपको भरपूर मिलेगा। जितना साल खत्म होता जाएगा, मतलब आगे की तरफ साल बढ़ता जाएगा, उतना आपकी बर्फ के चांसेस बढ़ता रहता है, लेकिन वो जनरली दिसंबर महीने में। लेकिन दिसंबर महीने से जो बर्फ गिरता है उसके बाद जितना ये टाइमिंग खत्म होता जाएगा, बर्फ कमता रहेगा, घटता रहेगा। तो मार्च महीने में बर्फ रहता है, अप्रैल महीने में भी बर्फ रहता है, और पिछले 2 साल की अगर हिस्ट्री चेक किया जाए तो मई महीने में भी बर्फ मिलने का चांसेस होता है। अप्रैल महीने भी सीजन टाइमिंग होता है, लेकिन अप्रैल महीने के 20 तारीख से बाद से लेकर जून महीने की 20 तारीख तक ऑलमोस्ट, जब तक बरसात की सीजन ना आ जाए तब तक एकदम टॉप गियर में रेट रहता है। मई महीना का कोई भी दिन पिक सीजन, टॉप पिक सीजन के अलावा है ही नहीं। मई महीने का हर एक दिन पिक सीजन होता है, हर एक दिन में अलग अलग तरीके के रेट्स पैदा होते हैं इधर पे। तो सिंपल सा बात है, बिना बुकिंग का आने का सोचिए मत। आप अगर अपने हिसाब से आ रहे हैं तो प्रेडिक्शन करके आइए कौन सी लोकेशन आप घूम सकते हैं, लेकिन बिना बुकिंग का आने का सोचिए मत पिक सीजन में। या तो मिलने वाला है नहीं, या फिर आपको बजट में नहीं आएगा। और कुछ कुछ लोग बैठे ही होते हैं कम बजट में लोगों को दिखाने के लिए, भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आप इतना कम बजट में आ जाओ। फिर आपके बुकिंग खींचने के बाद उनके अचानक नाटक शुरू हो जाता है कि मैं क्लियर बता रहा हूं, इतना नाटक कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। और लोग समझ बैठते कि हमको बहुत सस्ते में मिल गया है। एक्चुअल में सस्ते का चीज हमेशा रास्ते में लाने वाला ही होता है। हर सस्ते का चीज खराब भी नहीं होता है, लेकिन हर सस्ते का चीज अच्छा भी नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सस्ता आपके लिए फायदेमंद है। सिर्फ सस्ता सस्ता करने से कुछ नहीं होता है। साल में लोग मेहनत करने के बाद एक आध बार घूमने के लिए आते हैं, उसमें भी अगर आप कटौती करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो सिंपल सा बात है, आप स्टैंडर्ड की चीज करो, आपके लिए सही रहता है। वेदर एकदम फर्स्ट क्लास है, मार्च महीने का भी एकदम प्लीजेंट वेदर रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस रेट का ध्यान रखें आपके प्लान में कुछ कुछ चीजें, जैसे कि मैं रेट की बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग होली का टाइमिंग पर्टिकुलर उस 2 डेट में आ रहे हो तो एनजेपी से गाड़ी मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उस डेट में गाड़ियों का कीमत जो नॉर्मली रिजर्व गाड़ी 3500 4000 में आ जाता है, उस डेट में 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। 1000 की बात कर रहा हूं, हो सकता है पिकअप 5000 10000, डाउन फिर से 5000 10000 हो सकता है, होता है और होगा ही। बड़ा गाड़ी का नॉर्मल रेट 5000 रहता है, वो भी बढ़ता है, 10 12 20,000 भी होता है। नाथुला पास उस डेट में गाड़ियां मिलता नहीं है, सिंपल सा बात है। ड्राइवर बुकिंग लेके फिर चला जाता है कहीं पे। तो सिंपल सा बात है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। शेयरिंग में 1000 रुपए जो चलता है वो 1200 1500 2000 तक भी जाता है। रिजर्व गाड़ी का 10,000 के जो नॉर्मल 7 8,000 में मिल जाता है, वो आपका 10,000 12,000 15,000 20,000 जाता है। नॉर्थ सिक्किम का रेट मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं पिछले बार भी। 4,000 5,000 का जो रेट नॉर्मल चलता है, उस रेट में 6 7,000 भी जा सकता है शेयरिंग का। और रिजर्व का तो छोड़ ही दीजिए, वो नॉर्मल जो रेट 4 5 हजार में मिल जाता है, 6,000 में मिल जाता है, वो रेट आपके 7 8 10 हजार तक जाता है पर डे के करीब। तो सिंपल सा बात है, सीजन में आने से पहले खुद समझदार बनिए और अपने हिसाब से रेट को तय कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिंदास आ सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए, ताकि नए नए रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के दौरान भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, अपना फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, कोविड प्रिकॉशन का खास ध्यान कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।